प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव ये 4 आदतें छोड़ देता है तो उसका मन हमेशा शांत रहेगा। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मुझे भी जानना है वह 4 आदतें कौन कौन से होते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इस कहानी को ध्यान से सुने, आपको अवश्य ही मालूम पड़ जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार सन्यासी के पास एक राजकुमार आता है और कहता है, हे सन्यासी, आप हमेशा सबसे कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं तो कुछ समय के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता हूँ। मेरा मन इतना अशांत है कि हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों के तूफान उमड़ने लगती है। लोगों के बारे में, अपने साथ बीती घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और ऐसी ही न जाने कितनी सारे अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार उठने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब रोक नहीं पाता तो बेचैन होकर ध्यान से उठ जाता हूँ। हे सन्यासी महात्मा, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। फिर सन्यासी कहते हैं, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, हे सन्यासी महात्मा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। फिर सन्यासी महात्मा ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरा ध्यान से सन्यासी की बातें सुनने लगा। फिर सन्यासी कहते हैं, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा अशांत और परेशान रख रही है। और ज्यादातर मौकों पर लोग दूसरों की मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर पूछते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और फिर ये लोग अशांत महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इसका अनुमान लगाना बंद कर दो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद कर दो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद ही छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसीलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो तुम अंदर से मरे हैं हो, तो अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी वो बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए असफल होने पर लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। अगर आपको भी असफलता से डर लगता है, और अगर आप भी सिर्फ इस डर से कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो सफल कभी नहीं हो पाओगे। फिर सन्यासी कहते हैं, तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर पल उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है,
और वो यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यह लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसीलिए जब तक ये जीवन है, इसे सार्थक कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप व आत्मग्लानि के भाव से भर जाते हो। और फिर यही आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम अशांत हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसीलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। फिर सन्यासी कहते हैं, चौथी आदत, ये सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज की तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी भी करनी चाहिए थी। ये बात दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, ये अपनी अधूरे प्रयासों की शेख ही बघाड़ते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। असफलता और सफलता दो अलग अलग रास्तों के प्रतिनिधि हैं। राजकुमार को एक सफल व्यक्ति की विजय की कहानी सुनकर हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम भी उसी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रासंगिकता, क्षमता और परिस्थितियों की वजह से अलग होती है। हर किसी की जीवन यात्रा अनुभवों और अवसरों से भरी होती है, जो कि हमारी अपनी विशेषताओं और प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप विभिन्न होती हैं। इसलिए हमें दूसरों के असफलता को देखकर खुद को असफल मानने की भ्रांति छोड़ देनी चाहिए। असफलता का मतलब हमारी निष्फलता की पुष्टि नहीं करती है। असफलता से हमें उच्चतम स्तर की ज्ञान प्राप्ति हो सकती है और हमें अपनी दृष्टि और कार्य तरीकों को सुधारने का अवसर दे सकती है। जहां एक असफल व्यक्ति ने गलती की हो, हमें उस गलती से सीखना चाहिए ताकि हम उसे दोहराने का दोहराव कर सकें और सही मार्ग पर चलें। असफलता हमारे व्यक्तिगत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। हमें अपनी असफलता को स्वीकारने और उससे आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान कर सकती है। पहली आदत है सच्चाई को स्वीकारना। हमें खुद की कमी को स्वीकारना चाहिए और उसे सुधारने के लिए संकल्प बनाना चाहिए। दूसरी आदत है धैर्य रखना। हमें समय, संयम और प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है जब हम किसी लक्ष्य या सपने की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। तीसरी आदत है गलती को स्वीकारना। हमें गलतियों को मान्यता देनी चाहिए और उनसे सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। चौथी और अंतिम आदत है ध्यान रखना। हमें अपनी आंतरिक स्थिति के साथ मेल खाने और स्वयं को सांत्वना देने की क्षमता रखनी चाहिए। हमें दूसरों की असफलताओं से झुरकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें उनकी सीख लेनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर असफलता एक मौका है अपनी दृष्टि को सुधारने और मेहनत करके सफलता की ओर बढ़ने का। हमें अपनी सीमाओं से पार निकलने की क्षमता रखनी चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और दूसरों की असफलता से उन्मत्त नहीं होना चाहिए।
हमें अपने प्रयासों पर समर्पित रहना चाहिए और अपने अवसरों को सही समय पर पकड़ना चाहिए। असफलता हमारी प्रगति का हिस्सा है और हमें उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहिए, न कि हमारी हार का प्रमाण। समर्पण, संयम, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हम खुद को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। हमें अपने असफल प्रयासों को निभाने के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसीलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपना श्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। सन्यासी ने आगे कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर सन्यासी मौन हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और सन्यासी का धन्यवाद कर वहां से चला गया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।